क्यूब और ऊपर हो चुका है r प्लस 2, मतलब 10 प्लस 2 माने 12 इक्वल टू 0। ओके, यहां तक भी बात मेरे को नहीं लगता कि कोई मुश्किल वाली चल रही है। अच्छा, अभी व्हाट नेक्स्ट, अभी बस इससे ज्यादा दूर पे नहीं रुके हम। इसका मतलब ये कि मैं यहां से देख रहा हूँ 24 तो हटता हुआ, 24 पूरी तरह से हटता देख रहा हूँ, 1 देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मुझे वो दिख रहा है v इज इक्वल में 1000 पाई दिख रहा है साहब। v इज इक्वल में कितना दिख रहा है? 1000 पाई दिख रहा है साहब, ठीक है ना। अगर v इज इक्वल में 1000 पाई तो v अपॉन में 250 पाई इज इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। v अपॉन में फाइनली v अपॉन में 250 पाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू 1000 पाई है। तो इसका मतलब ये क्या, इसका आंसर विल बी 4। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन था, अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर बेसिक मैक्सिमा मिनिमा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा करके देखिएगा, आपसे शायद कहीं से होगा भी नहीं दोबारा। सुनने के टाइम पे लगता है आसान होगा, लेकिन इसको समझना अंदर से बहुत जरूरी है कि कब कैसे आखिरकार कैसे शीट को फोल्ड करा गया होगा, ठीक है ना। तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो रेडियस है यहां से यहां तक की जो रेडियस है, ठीक है ना, ये जो रेडियस है दैट इज आर। उसके बाद ये 2 मीटर की और थिकनेस है, तब जाकर के बाहर वाली जो रेडियस बनती है वो r प्लस 2 बनती है, पाई इंटू में r प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू h, ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा सिलेंडर वाले भैया का क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये बात अपने को ध्यान में भी रखनी थी, ठीक है सब। अब चलते हैं लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ताकि हमें भी पता रहे कि हम अगला क्वेश्चन कहां से कर रहे हैं, राइट। चलिए साहब, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, एक बढ़िया क्वेश्चन का एक कारवां चल पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फंक्शन एफ और जी जो है वो -1,2 जिनका डोमेन है से आर में है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है दोनों के दोनों, और विच इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, -1 से 2 में है। लेट द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी एट पॉइंट्स -1, 0 एंड 2 इस टेबल में दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो 3 दिया है ना, इसका क्या मतलब है? इस 3 का मतलब है कि f ऑफ -1 इक्वल टू 3 है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 है, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 है, f ऑफ सॉरी g ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, g ऑफ 2 इज इक्वल टू -1 है। इन ईच इंटरवल then the function f minus 3z double dash never vanishes। okay, अच्छा, क्वेश्चन में भी एक बाई चांस इसने हर चीज में f डैश माइनस में 3g डैश के ऊपर ही बात करी है शायद, ठीक है ना। तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शंस में इसने f डैश x माइनस 3g डैश x इक्वल टू 0 पे ही सारी चर्चा टिकाई है। ओके, हम भी इसी के आसपास ही रहेंगे। क्वेश्चन को अब धीरे धीरे छोटा करके स्टार्ट करने की सोचते हैं। हमको किस पॉइंट से स्टार्ट करना है? तो मेरे को सबसे पहले मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं कि फंक्शन की -1 पे वैल्यू जो है 3 है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 6 है, फंक्शन की 2 पे वैल्यू 0 है, फंक्शन की -1 पे वैल्यू 0 है, जी फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 है, जी फंक्शन की 2 पे वैल्यू -1 है। ऐसा तो सबसे पहले साइड कर देते हैं, ताकि अपने को क्लियर रहे कि हम एफ और जी के बारे में जो बेसिक जानकारी दी थी वो सब हमने समझ लिया, ठीक है ना भाई। अब हमारे को एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। मैं अपनी तरह से एक फंक्शन मान रहा हूं hx, और मैं ऑप्शंस को देखते हुए fx माइनस में 3gx करके एक फंक्शन सोच रहा हूं। सोच सकते हैं, हाँ या ना? अच्छा, अगर रोल्स थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन कहता है कि -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में 3 सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली -1 से 0 के बीच में एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है, 0 से 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है, ऐसा कुछ कहा है इसने, ठीक है ना। और ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि 2 सॉल्यूशन है -1 से 0 में और 2 सॉल्यूशन है 0 से 2 के बीच में। लेकिन रोल्स थ्योरम सिर्फ ज्ञान देता है एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन के बारे में, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा -1 से 0 के लिए, ठीक है ना। तो इन -1 to 0 इस इंटरवल में चर्चा करते हैं। अगर चर्चा करना है तो मैं f' पे बात करता हूं, और f' का मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f' माइनस में 3 टाइम्स g'। और क्या ये 0 होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो हम इसको कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। ओके, f' 0 होगा या नहीं होगा,
तो मैं आपके सामने सबसे पहले बात कर लेता हूँ एच ऑफ -1। देखो इतना तो मुझे समझ में आता है कि जरा समझेगा, रोल्स थ्योरम की पहली शर्त क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने खुद ही बोला है कि अपने आप में कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी है। तो इसका मतलब ये कि ए शर्त कंटिन्यूटी की, बी शर्त डिफरेंशिएबिलिटी की पूरी है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है। तीसरी कंडीशन है कि h ऑफ -1 और h ऑफ 0 बराबर होना चाहिए। तो h ऑफ -1 का मतलब हो जाएगा f-1 माइनस में 3g-1। लो चेक कर देते हैं। h ऑफ -1 का मतलब हो जाएगा 3 टाइम्स g-1, g-1 है 0, राइट है, जिसकी वैल्यू आ गई 3। अब मैं बात कर रहा हूँ h ऑफ 0 की। अगर मैं आपके सामने h ऑफ 0 की बात करता हूँ तो मेरे लिए f0 माइनस में 3g0 की बात होगी। f0 कितना दिया मेरे दोस्त, 6, माइनस में 3 इंटू g0 कितना दिया है, 1। तो 6 में से 3 गया 3, मतलब दोनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब मैं आपको सामने ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि मेरे लिए h ऑफ -1 और h ऑफ 0 इक्वल हैं। माने मैंने RMVT की तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं, और अगर RMVT की तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं तो पक्की बात है h डैश x इज इक्वल टू 0 होगा। कहां से कहां के बीच में, -1 से 0 के बीच में। इसका मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इन -1, 0 होगा। अच्छा, अगर बाय द वे किसी ने मेरे से दूसरी शर्त करी होती कि नहीं साहब हमें तो 0 से 2 में बताओ, तो 0 से 2 के बीच में चलते हैं साहब, वही कंटिन्यूटी वाली शर्तें पूरी होंगी। अब मैं आपके सामने h ऑफ 0 की वैल्यू 3 जान चुका हूँ, h ऑफ 2 भी देख लेते हैं। तो h ऑफ 2 हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस में 3 टाइम्स g2। अगर ऐसा है तो f2 कितना है, 0 है, माइनस में 3 टाइम्स कितना है, g2 -1 है। लो ये भी माइनस, ये भी 3 आ रहा है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि h ऑफ 0 जो है वो भी 3 है और h ऑफ 2 भी 3 है, माने LMVT यहाँ पे भी काम करेगा। तो इसका मतलब ये कि h डैश x इज इक्वल टू 0 इन 0,2 भी होगा। इसका मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0,2 भी होगा। अच्छा, लेकिन सर इन्होंने तो एटलीस्ट बोला ही नहीं है, तो एग्जैक्टली कुछ कह रहे हैं। हाँ, यहाँ तक बात बराबर है। अभी इन्होंने बात बोली है तो हम आगे बढ़ते हैं कि हम आगे क्या सोच सकते हैं फर्दर। हम बात करते हैं h डैश x पर, राइट। इतना तो पता है कि h डैश x कैसे काम करेगा, हमको ये पता है कि h डैश x में भी एक और चीज बताता हूं। इन्होंने ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोली है कि f -3g का डबल डैश जो होगा वो कभी वैनिश नहीं होता, ठीक है ना। मैं अगर आपसे बोलूं कि h डैश x क्या होगा, तो आप बोलोगे सर fx माने f -3g का डैश होगा। और h डबल डैश x क्या होगा, तो आप बोलोगे f -3g का दोबारा डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, ये हुआ। लेकिन ये तो सर 0 नहीं है। हाँ, ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये कि h डबल डैश x जो होगा ना वो अपने आप में इंक्रीजिंग, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि h डबल डैश x 0 नहीं है, माने h डैश x जो है इज मोनोटोनिक। हाँ, मोनोटोनिक होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 नहीं है, मोनोटोनिक होगा। अच्छा, अब क्या है वो सोचो। h डैश x मोनोटोनिक होगा। h डैश x के मोनोटोनिक होने से मुझे क्या किस तरफ आइडिया पड़ता है। h डैश x अगर मोनोटोनिक होगा तो इसका मतलब ये कि h डैश x की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में या तो इंक्रीजिंग में जारी होगी, डिक्रीजिंग में जारी होगी। पक्की बात है ये बात भी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि फंक्शन जो होगा वो -1 से 0 में, यहां समझने की जरूरत है, h डैश x अपने आप में 0 जरूर है, -1 से 0 के बीच में एक जगह पे 0 है, लेकिन है मोनोटोनिक। बात समझ रहे हैं आप, मतलब या तो फंक्शन अपने आप में किस तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब ये कि -1 से 0 में एक बार या तो इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, माने कितनी बार कट कर रहा होगा, एक बार कट कर रहा होगा, दोबारा कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये कि वी कैन से कि h डैश x इज इक्वल टू 0, या यूं कह सकते हैं कि हम अपनी तरफ से क्या बोल सकते हैं, x डैश x इज इक्वल टू 0 हैज exactly one solution in -1,0 and one solution in 0,2 also। हाँ, इसका मतलब क्या बोले भाई, कौन सा वाला आंसर, एक तो बी ऑप्शन, एक सी ऑप्शन। हाँ, कम से कम एक जो हमारी कंडीशन होगी वो ये कि अपने आप में 0 से 2 में इंक्रीजिंग होगा,
या मतलब 0 से 2 के बीच में एक सॉल्यूशन देगा और एक -1 से 0 में भी एक सॉल्यूशन देगा। तो मतलब हमारे पास में 2 सॉल्यूशन की चर्चा तो पक्की हो गई, ठीक है ना, 2 सॉल्यूशन तो होंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को किस तरफ धक्का देता है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन दिख रहा है fx इज इक्वल टू में कितना mod x into में mod x स्क्वायर -1 then the total number of points which attains either a local maxima or a local minima। हालांकि क्वेश्चन में 2012 का क्वेश्चन है, लेकिन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे बहुत सुंदर क्वेश्चंस में से एक है ना। अपने आप में किस तरह से क्वेश्चंस को करवाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके ऊपर फटाफट से एक चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो हमारे को जो फंक्शन दिया जा रहा है वो अपने आप में mod x जरूर दिख रहा है, लेकिन पास वाला अगर फंक्शन आप ध्यान से देख रहे हैं तो x - 1 into x + 1 भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी कहानी के टर्निंग पॉइंट कितने हैं, तो आप कहोगे 3 टर्निंग पॉइंट है। कौन कौन से 3 टर्निंग पॉइंट है? एक 0 है, एक 1 है और एक -1 है। हाँ या ना, 3 टर्निंग पॉइंट है। अगर 3 टर्निंग पॉइंट है तो उन तीनों टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देखते हैं। पहला केस, अगर x अपने आप में 1 से बड़ा है तो क्या होगा? अगर x अपने आप में 1 से बड़ा है तो ये दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, तो फंक्शन हमारी तरफ से खुलेगा x² माइनस, आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, x प्लस में x² - 1। मैंने अगर ढंग से लिखूं तो x² + x - 1। इसको साइड कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। फंक्शन अगर अपने आप में मतलब x जब अपने आप में चल रहा होगा 1 और -1 के बीच, तो क्या होगा? राइट है, 1 और 0 के बीच में ले लेते हैं। पहले 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में mod x जो होगा वो तो x ही रहेगा, लेकिन mod x स्क्वायर -1 जो होगा वो अपने आप में नेगेटिव वैल्यू क्रिएट कर देगा, तो माइनस का x² + 1 दिखेगा। इसका मतलब -x² + x + 1 ऐसा कुछ दिख रहा होगा फंक्शन अपने आप में, है ना। अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस क्या है? जब x अपने आप में 0 से पीछे चलना चालू करे -1 की ओर। जब x अपने आप में 0 से -1 की ओर चलेगा तो x नेगेटिव हो चुका होगा, तो पहली बात तो mod x ही अपने आप में -x दे देगा और साथ में ये वाला भी नेगेटिव देगा, तो -x² + 1 बनेगा। तो कहना मतलब अपनी तरफ से -x² - x + 1 ये अपना डायग्राम बन जाएगा ऐसा। चौथे नंबर पे चलते हैं जल्दी से दौड़ करके। अब चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो अपने आप में -1 से छोटी चाहिए हमारे को, राइट है ना भाई। x -1 से छोटा चाहिए। -1 से छोटा अगर हमने x ले लिया तो fx में mod x जो होगा वो तो नेगेटिव होने की वजह से -x खोलेगा, लेकिन ये x² - 1 फिर से पॉजिटिव हो चुका होगा, तो ये अपने आप में x² - x - 1 बन चुका है, ऐसा कुछ है ना। अब जब आप चारों को मिला करके, क्योंकि हमारे पास में 4 फंक्शंस हैं, अब चारों फंक्शंस में अलग अलग कैटेगरी है, तो हमको ये पता चल चुका है कि हमारी कैटेगरी ये है कि ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है और उसके पीछे पीछे का इलाका। ये अपने आप में x अपने आप में ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इधर से देखा जाता है x से लेस देन इक्वल टू -1, इन दोनों के बीच में x अपने आप में 0 से -1 के बीच में, राइट है। इधर की तरफ देखा जाए तो x अपने आप में 1 से 0 के बीच में होगा ऐसा। और हमारे पास चारों के अलग अलग फंक्शंस पड़े। अब चारों के केसेस में क्या है ऐसा जो फाइनली हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है? 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 1 + 1 - 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। 1 पर इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 एंड अबोव इस तरह से उठ रहा होगा, राइट है। अच्छा बाय द वे इसकी बात करी जाती है कि ये 1 पर और 0 पर क्या क्या वैल्यू दे रहा होगा, तो 1 पर ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है ना। और 0 पर ये दिखा रहा होगा 1, माने 0 पर ये 1 हाइट पर है, और 1 पर ये कितनी हाइट पर होगा? 1 पर ये -1 + 1 + 1 हाइट पर होगा, ठीक है, कहना मतलब 1 हाइट पर ही रहेगा। और बीच के अंदर ये कुछ अपने आप में x 1/2 पे मैक्सिमम दे देगा, माने ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, राइट है। अच्छा अब जरा चलते हैं पीछे 0 से -1 के बीच में। 0 से -1 के बीच में अगर जाकर के देखा जाए तो मेरे पास में 0 पर वैल्यू आ रही है 1 और -1 पर वैल्यू आ रही है, -1 पे वैल्यू आ रही है -1 + 1 +1, सही है। तो दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद 1 आ रही है, माने दोनों ही जगह पे 1 आ रही है। और इसका मैक्सिमा कहाँ आ रहा होगा? माइनस का 2x माइनस का 1 = 0, माने x की वैल्यू -1/2 पर इसका मैक्सिमा आ रहा होगा, माने वापस से ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ओके अब मतलब वैसे भी अटेंटिवली अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो ये ग्राफ इस तरह से जा सकता है। तो ये अपनी तरफ से इस तरह का कुछ ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। अब फंक्शन ने ये अपनी मैक्सिमा कहाँ दिया है? 1/2 पे। ये वाला मैक्सिमा कहाँ दिया है? -1/2 पर। और फंक्शन इसके सिवा कैसे चल रहा है, ठीक है ना। अब मैक्सिमा मिनिमा के सारे पॉइंट्स मेरे सामने बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि मेरे को ये पता चल गया कि मैं किस तरह मैक्सिमा कितने पॉइंट ऑफ मिनिमा बता सकता हूं। तो अगर किसी ने पूछा मिनिमा के कितने पॉइंट है, तो मैं आपके सामने मिनिमा के पॉइंट कर देता हूं ब्लू, मिनिमा का पॉइंट
पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो इसका मतलब 3 पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, राइट। और मैक्सिमा के पॉइंट को कर देते हैं हम लोग व्हाइट, तो मैक्सिमा के पॉइंट कहां आ रहे हैं, -1/2 पर और 1/2 पर, तो इसका मतलब 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। लीजिए साहब, अपने पास मैक्सिमा और मिनिमा के ओवरऑल पॉइंट आ गए कि कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम मिनिमा के कितने पॉइंट्स आएंगे, तो हम कहेंगे 3 इसके और 2 इसके मिलाकर के 5। तो ये तो हुआ साहब हमारा बहुत ही सुंदर सा एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, बट डुएबल क्वेश्चन था, मेंस के लिए सोचा जा सकता है। ठीक है, तो आज के दिन पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस, पहले वाले से काफी ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करी, और मुझे लगता है अगली बार फिर मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके रखिएगा। मैक्सिमम मिनिमम के जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जितने आप कैलकुलस के लगा सकते हैं, उतने लगाते चले जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब अगली बार मिलेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस के खूब सारे क्वेश्चन लगा के चुकेंगे। तकरीबन 2 से 3 दिन का गैप रहता है हमारे अगले सेशन तक आते आते, तो आप हर बार ज्यादा मेहनत के साथ मिलना मुझे, ठीक है ना। तो याद है, हाँ, अपना वही प्यारा सा संदेश के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। माता पिता को बहुत सम्मान देना है, बहुत सम्मान उनसे पाना भी है, काफी लड़ाइयां भी चल रही है सम्मान पाने की, और खैर भाई बहनों से तो नोक झोंक चलती रहती है, हिंसा से अपने को दूर रहना है, मित्रों से बहुत प्रेम बना के रखना है। सफलता अपने साथ ही साथ रहेगी। जय हिंद।